Hello students and welcome back to my channel. So students, in my previous video I have already given you a brief sketch of this chapter. तो आज हम देखेंगे कि ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये डायरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो इस डायरी का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है कि उस पार्ट में एनी फ्रैंक क्या बताना चाह रही है रिलेटेड टू द डायरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायरी. So as you can see here, a date is written that is 20th of June 1942 and the day is Saturday. तो उस समय की ये बात है. So it started as dearest Kitty. तो यहाँ पे उन्होंने dearest Kitty इसलिए लिखा है क्योंकि एनी फ्रैंक ने इस डायरी को अपना फ्रेंड माना हुआ है और उस फ्रेंड का भी उन्होंने एक नाम रखा हुआ था, that was Kitty. तो वो स्टार्ट करती हैं इसको ऐसे कि dearest Kitty. Our entire class is quacking in its boots. Meaning of quacking in its boots is given here. Shaking with fear and nervousness. मतलब जब आपके पैर हाथ पैर हिल रहे हो डर के मारे, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं shaking in boots. तो इनकी जो पूरी क्लास थी वो डर के मारे कांप रही थी. The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. एंड द रीजन फॉर दिस शेकिंग, जो वहां पे हिल रहे थे वो डर के मारे कांप रहे थे, तो रीजन उसका ये था कि आने वाली एक मीटिंग थी जिसमें टीचर्स डिसाइड करने वाले थे कि कौन बच्चा उस क्लास से प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन से वो बच्चे जो उस क्लास में ही रखे जाएंगे. हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. G and I laughed ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques. तो यहाँ पे एनी फ्रैंक कहती है कि जो हाफ ऑफ द क्लास था वो लोग बेट्स लगा रहे थे, मतलब शर्त लगा रहे थे. जीएन उनकी कोई फ्रेंड होंगी, उसकी साथ में उनकी क्लासमेट होंगी, तो उनकी जो फ्रेंड थी जीएन और आई यहाँ पे एनी फ्रैंक ने अपने लिए यूज किया है कि वो दोनों हंस रही थी दो लड़कों के ऊपर जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सीएन एंड जैकल, उनके ऊपर हंस रही थी. अब देखते हैं कि क्यों हंस रही होंगी. Who have staked their entire holiday savings on their bed. वो जो दोनों लड़के थे उन्होंने अपनी जो हॉलीडेज की जितनी भी सेविंग थी वो अपनी शर्ट पर लगा दी थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नॉट आई एम, यस यू आर, नो आई एम नॉट. मतलब वो कह रही है कि सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ यही डिस्कशन इन दोनों के बीच में, दोनों फ्रेंड्स के बीच में चलता था जिनका नाम उन्होंने बताया है सीएन एंड जैकस, कि नहीं तुम पास हो गए, वो कहते थे नहीं यू आर गोइंग टू पास, वो कहते थे नो आई एम नॉट गोइंग टू पास. मतलब ये एक बहस उन लोगों में चलती रहती थी. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. कह रही है यहाँ तक कि जो जी, मतलब उनकी जो फ्रेंड थी जीएन, उनके लिए वो कह रही है कि जी उनको प्लीड करते हुए, मतलब रिक्वेस्ट करते हुए देखती थी कि भाई अब चुप हो जाओ. और जो एनी फ्रैंक थी वो गुस्से में उनको देखती थी, चिल्ला करके कहती थी कि चुप हो जाओ, कांट काम देम डाउन. पर दोनों एक प्लीड करके कहती थी, एक गुस्से में कहती थी, पर उन दोनों लड़कों पे कोई फर्क नहीं पड़ता था. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. कह रही है अगर आप मुझसे पूछो कि कौन है जो इस क्लास में रहने वाले हैं, मतलब फेल होकर के इसी क्लास में रहने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक देयर आर डमीज. डमीज यहाँ पे उन्होंने स्टूपिड बच्चों के लिए यूज किया है, जो बहुत ही डम बच्चे होते हैं. तो कह रही है यहाँ पे बहुत सारे स्टूपिड बच्चे हैं और अराउंड 1/4 क्लास जो है उसको उसी क्लास में रह जाना चाहिए. But teachers are the most unpredictable creature on the earth. And Annie Frank says कि जो टीचर्स होते हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं. मतलब उनके बारे में आप कोई चीज कह नहीं सकते कि वो क्या करेंगे. वो हो सकता है आप जैसा सोच रहे हो उसके हमेशा वो अपोजिट करें, या आप जैसा सोच रहे हो वैसा करें. तो उनका प्रेडिक्शन करना इज नॉट पॉसिबल अबाउट द टीचर्स. I am not so worried about my girlfriend and myself. Annie Frank says कि मैं बिल्कुल भी worried नहीं थी, ना अपने लिए ना अपनी friends के लिए. We will make it. हम कर लेंगे ये. The only subject I am not sure about is maths. मतलब वही बात है कि maths से ही एक ऐसा subject था जिससे वहाँ पे Annie Frank भी डर रही थी. Even I also don't like maths. बहुत ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, but हाँ इतना भी डर कुछ नहीं है खास जितना एनी फ्रैंक का था. But she says कि हाँ मुझे maths बिल्कुल भी नहीं पसंद है. Anyway, all we can do is wait. मतलब वो एनी फ्रैंक कहती है हम कुछ कर तो सकते नहीं है, सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं. Until then we keep telling each other not to lose heart. और एक दूसरे से हम ये कहते रहे कि दिल छोटा मत करो, घबराओ मत, मतलब पास हो जाएंगे, अच्छा ही बेटर होगा कुछ आगे.
I get along pretty well with all my teachers. Here Annie Frank says कि get along pretty well का मतलब होता है to have a good relation or friendly relation with teachers. तो उनकी teachers के साथ अच्छा relation था. There are 9 of them, 7 men and 2 women. She says कि total हमारे यहाँ 9 teachers थे जिसमें से 7 आदमी थे और 2 औरतें थी. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. यहाँ पे वो अपने एक टीचर का नाम बताती हैं जिनका नाम है मिस्टर कीसिंग. He is an old foggy. Old foggy का मतलब है an old fashioned person. तो ये जो मिस्टर कीसिंग थे ये थोड़े old fashioned टाइप के इंसान थे and he is a maths teacher. मैथ्स पढ़ाते हुए थे वो क्लास में और वो एनी फ्रैंक से बहुत ज्यादा नाराज रहते थे क्योंकि एनी फ्रैंक की एक आदत थी कि शी टॉक्ड a lot, बहुत ज्यादा वो बोलती थी. After several warning, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. मतलब पहले तो मिस्टर कीसिंग बहुत सारी वार्निंग्स इनको देते हैं कि मत बात करो एंड शी कंटिन्यू टू टॉक. तो इस वजह से वो उनको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं. मतलब होमवर्क जो मिला होता है उससे एक अलग एक्स्ट्रा दे देते हैं उनको काम जो बाकी बच्चों को नहीं देते हैं. और वो एक्स्ट्रा होमवर्क होता है टू राइट एन एसे. और टॉपिक भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक उन्होंने उनको दिया हुआ है. द टॉपिक इज अ चैटर बॉक्स. अब वो कहती हैं अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. चैटर बॉक्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं. आई हैड वरीड अबाउट दैट लेटर. कहती है चलो कोई बात नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में परेशान होंगी. आई डिसाइडेड. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट. मतलब वो चुपचाप अपने जो टॉपिक उनको दिया जाता है वो लिख लेती है अपनी नोटबुक में, अपने बैग में उसको रख लेती है और कोशिश करती है वो कि वो चुप रहे. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. मतलब वो उस इवनिंग शाम के टाइम जब वो अपना सारा होमवर्क कर चुकी होती हैं तो उनकी नजर अपनी उस वर्क पे पड़ती है जो उनको मिला होता है. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अब वो सोचने लगती हैं कि इसके बारे में मैं क्या करूं और सोचते सोचते जैसा कि हम सबकी मेरी तो आदत है, I don't know about you all, पर मेरी आदत है कि हाँ पेन चबाने की, तो वो भी ये पेन चबाने लगती हैं और सोचने लगती हैं. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कह रही है कि कोई भी ramble on का मतलब होता है talk और write aimlessly for long. मतलब बिना किसी पॉइंट के आप कुछ भी बोलते रहिए या लिखते रहिए. तो कह रही है अगर बिना किसी पॉइंट के मुझे लिखना होता तो मैं बीच में बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ करके बहुत लेंथी सा कुछ लिख देती. बट ट्रिक उनकी क्या थी कि उनको कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखने थे. मीनिंग ऑफ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट इज गिवन हियर, a statement made in such a manner that people believe it. मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट लिखना है कि लोग उस पर यकीन कर ले. तो उनको ऐसे कुछ पॉइंट लिखने थे ताकि जो मिस्टर कीसिंग थे वो कन्विंस हो जाएं कि व्हाट इज दैट इट इज नेसेसरी टू टॉक. बातें करना बहुत जरूरी है और बातें करने की क्या जरूरत है ये प्रूव करना चाहती थी. नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग प्रूव करना चाहती थी एनी फ्रैंक. I thought and suddenly I had an idea. वो सोचती हैं और अचानक से उनको एक आइडिया आता है. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. मतलब वो सोच करके 3 पेजेस लिख जाती हैं और फाइनली शी वाज सेटिस्फाइड. जो लिखती हैं उससे वो सेटिस्फाइड होती हैं. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी जो लिखा था उसमें ये लिखा था कि बोलना एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है. दैट मीन्स एक फीचर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और वो ये भी कहती हैं कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको अपने अंडर कंट्रोल में करूं. मतलब देख लीजिए आप, उन्होंने 2 कितने कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट लिखे. एक तो उन्होंने ये कह दिया कि ये ट्रेट है. अब जो इंसान का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कहीं ना कहीं निकल कर आता है. फिर उन्होंने नेक्स्ट लाइन में ये भी बता दिया कि वो कोशिश करेंगी कि उसको वो अंडर कंट्रोल रख सके. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. अब एनी फ्रैंक कहती हैं कि मैं अपना इस जो उनका एक ये फीचर है उसका कोई इलाज नहीं है उनके इस फीचर का, क्योंकि ये इनहेरिटेड ट्रेट है. इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है द क्वालिटीज और फीचर्स विच यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स. मतलब आपके पेरेंट्स से आपको जो फीचर्स मिलते हैं, आपको जो क्वालिटीज मिलती है वो आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं. तो वो यहाँ पे बताती हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है सिंस, क्योंकि उनकी मदर भी
बहुत बात करती थी, मतलब कहती हैं कि टॉक्ड एज मच एज आई, मतलब जितना वो बात करती हैं उतना तो वो बात करती ही थी उनकी मदर, अगर उनसे ज्यादा नहीं करती थी तो उनके बराबर वो बात करती थी। तो उनका कहना है क्योंकि ये उनका इनहेरिटेड ट्रेट है तो इसके लिए वो कुछ भी कर नहीं सकती हैं। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे तो द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, मतलब मिस्टर कीसिंग जब इनका ये ऐसे पढ़ते हैं सो ही स्टार्टेड लाफिंग, बहुत तेज जोर जोर से वो हंसने लगते हैं। पर जब ये कंटिन्यू करती हैं कि ये मतलब ये सारा जो प्रोसेस था ये हो जाता है, उसके बाद ये फिर से ये उतनी ही बातें करना शुरू कर देती हैं। तो जो मिस्टर कीसिंग होते हैं वो उनको एक और ऐसे असाइन करते हैं एज एन एक्स्ट्रा होमवर्क। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। अभी देखिए उनका जो पहला जो टॉपिक था अब उससे थोड़ा सा चेंज होकर के उनका टॉपिक, उनका नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज an incorrigible chatterbox। incorrigible का मतलब होता है पर्सन दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको सुधारा नहीं जा सकता है। तो उन्होंने टॉपिक दिया an incorrigible chatterbox। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons। वो इसको भी लिख लेती हैं जो भी उनका टॉपिक मिलता है और उसके बाद वो लिख करके handed it in मतलब उनको दे देती हैं मिस्टर कीसिंग को, और आगे के 2 लेसन्स तक उनकी कोई कंप्लेंट नहीं होती है। दैट मीन्स वो थोड़ी सुधर करके आराम से बैठी रहती होंगी, जो भी रहता होगा। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। पर जब वो तीसरा लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं मिस्टर कीसिंग तो बहुत हो चुका होता है। दैट मीन्स वो आराम से नहीं बैठी रहती होंगी, उस बीच भी वो बातें कर रही थी पर उन्होंने एक ऐसे अच्छा लिखा होगा इस वजह से मिस्टर कीसिंग उनको कुछ नहीं कह रहे थे। Annie Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox। अब वो नेक्स्ट जो थर्ड उनको एज अ पनिशमेंट ऐसे लिखने के लिए देते हैं, उसका टॉपिक होता है "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़े गुस्से में इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मिस्टर कीसिंग की फोटो है, वो थोड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, एनी फ्रैंक को डांट रहे हैं कि दिस इज योर थर्ड टॉपिक ऑफ एसे। द क्लास रोड मीन यहाँ पे क्लास हंसने लगती है तेज तेज से। I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatter boxes। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी पूरी क्लास हंस रही है तो कहती है कि पूरी क्लास हंसने लगती है तो मेरे पास भी कोई चारा नहीं होता है। एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, उनको ज्वाइन करती हैं, हंसने लगती हैं। दो शी वॉज एग्जॉस्टेड, बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुकी होती है। इनजेन्युइटी का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, मतलब जो ओरिजिनलिटी होती है, जो जितनी जो ओरिजिनल आइडियाज यू कैन से। तो कहती हैं जो मेरे जितने भी ओरिजिनल आइडियाज थे शी हैड ऑलरेडी रिटन दोज आइडियाज, जो 2 पहले के उन्होंने ऐसे लिखे थे उनके अंदर उन्होंने सारे अपने ओरिजिनल आइडियाज लिख चुके थे। एंड एट दिस टाइम शी वॉज एग्जॉस्टेड, उनके पास अब कोई भी आइडिया नहीं था कि वो इस थर्ड वाले ऐसे में क्या लिखेंगी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, और वो सोचती है कि अब मुझे कोई और नए आइडियाज अपने दिमाग में लाने होंगे एंड आई हैव टू राइट समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल लिखना होगा। My friend San, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy। उनकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था मिस सेन, जिनकी पोएट्री बहुत अच्छी थी। वो ऑफर करती हैं एनी को कि वो हेल्प करेंगी एनी को फ्रॉम राइटिंग दैट ऐसे, शुरू से लेकर के आखिर तक के, एंड शी विल हेल्प टू राइट दैट ऐसे इन वर्सेस। वर्सेस मतलब पोएटिक स्टाइल में पोएम की तरह वो हेल्प करेंगी उस ऐसे को लिखने के लिए, और वो खुशी से कूद पड़ती हैं। वो कौन, मतलब Annie Frank। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him। कहती हैं कि मिस्टर कीसिंग मेरे साथ इस रेडिकुलस सब्जेक्ट को, मतलब अनाप शनाप जो सब्जेक्ट दे करके मेरे साथ जोक करना चाह रहे हैं, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, पर मैं मेक श्योर करूंगी कि ये जोक उनके ऊपर ही पड़ जाए। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings। कहती है मैंने पोएम लिखना खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, और वो बहुत प्यारी पोएम थी। और किसके बारे में थी? It was about a mother duck, एक मदर डक थी, मम्मा डक थी, and a father swan, एक फादर स्वान थे जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, who were bitten to death by the father because they quacked too much। और जो ये 3 बेबी डकलिंग्स थे वो मार दिए जाते हैं by
फादर स्वैन, क्योंकि वो तीनों जो बेबी डकलिंग्स थे दे टॉक अ लॉट, क्वैक टू मच मीन्स वो भी बहुत ज्यादा बोलते होंगे, इसलिए उनके फादर उनको मार देते हैं। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, कहती हैं कि आई वॉज फॉर्चुनेट, लकी थी मैं कि मिस्टर कीसिंग ने मेरे जोक को सही तरीके से लिया। ही रेड द पोम टू द क्लास, वो पूरी पोम को क्लास में पढ़ते हैं, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उसके अंदर अपने खुद के कमेंट्स भी ऐड करते हैं, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उनकी क्लास में पढ़ने के बाद वो और भी बहुत सारी जो क्लासेस हैं उनमें जाकर के भी उस पोम को पढ़ते हैं। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उस दिन से वो अलाउ उनको किया जाता था कि वो बात कर सके, मिस्टर कीसिंग कुछ नहीं कहते थे, एंड उनको एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता था एज एन पनिशमेंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेक्स जोक्स दीज डेज, और यहाँ पे कुछ एकदम विपरीत होता है कि मिस्टर कीसिंग हु वाज अ वेरी ओल्ड फैशन पर्सन, और उनको बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर यहाँ पर अब उनके साथ कुछ बिल्कुल अलग होता है, दैट ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग जोक्स दीज डेज, आजकल वो जोक करने लगे थे, क्लास में हंसी मजाक भी करने लगे थे। योर्स एनी, तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे पर्सनली ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी है, ये डायरी बहुत अच्छी लगी है। आई होप कि आपको भी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है, तो प्लीज लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एवरीवन, टेक केयर।